हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 10.2 और नई बुक में जो है ये 9.2 है। क्वेश्चन नंबर चलेगा 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में -3 5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2 5 और 3 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु से तो जाने वाली जो रेखा एक बिंदु से होकर जाती है, यानी कि जो एक रेखा x1 y1 से होकर जाती है उसका समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है। तो ये कह रहा किससे जाने वाली, -3 और 5 से जाने वाली और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण निकालना। तो पहले इन बिंदुओं को, जो बाद वाले बिंदु दे रखे, इनसे मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लो। बिंदु किससे, 2 5 और क्या दे रखा, -3 6 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल निकाल लीजिए या प्रवणता कह दीजिए। रेखा की ढाल किसे डिनोट करते हैं, चलो किसी से भी मत डिनोट करिए, ऐसे ही रहने दीजिए। तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की ढाल का जो समीकरण होता है, प्रवणता का जो समीकरण होता है, वो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ये y2 होगा ना, कितना आएगा, 6 माइनस 5 -3, 6 में से 5 घटा दीजिए, 1 बटे -5 आएगा। इससे जाने वाली और इनसे होकर जाने वाली लंब, ठीक है। देखिए यदि किसी रेखा की प्रवणता m हो, लिख लेना, नोट कर लेना, यदि किसी रेखा की प्रवणता m है तब इसके लंबवत रेखा की प्रवणता कितनी होती है बताना, -1/m होती है। फिर सुन लीजिए, यदि किसी रेखा की प्रवणता कितनी है, m है, तो इसके लंब रेखा की प्रवणता कितनी होती है, -1/m। मैंने आपको लिखवाया था, यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो, ये m1 है और ये क्या है, यदि दो रेखाएं लंबवत हो तो m1 इंटू m2 किसके बराबर आता है, m1 इंटू m2 किसके बराबर आता है। यदि m1 का मान निकालूं तो कितना आएगा, -1/m। तो यही होता है इसमें, यदि किसी रेखा की प्रवणता क्या है, m है, तो उसकी लंबवत रेखा की प्रवणता उसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा करना और माइनस करना। तो ये नोट कर लेंगे। अब हमें इनसे होकर जाने वाली लंब के निकालना, तो लिख देंगे इनसे होकर जाने वाली लंब रेखा की ढाल, बिंदु किनसे, 2 5 और -3 6 से होकर जाने वाली, ठीक है, इनसे होकर जाने वाली रेखा के लंबवत ही कहा ना, लंबवत रेखा की ढाल निकाल दीजिए, रेखा की ढाल। अब m से डिनोट करना, ठीक है, इसका उल्टा आ जाएगा। तो ये तो इनसे होकर जाने वाली, उल्टा करो और माइनस करो तो कितना आ जाएगा,
ये तो इनसे होकर जाने वाली रेखा की ढाल है, और मैंने क्या लिखा, इनसे होकर जाने वाली रेखा के लंबवत, ठीक है, कि लंबवत रेखा की ढाल। इसका उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा, m का मान आ गया। अब ये रेखा एक बिंदु से होकर और जा रही, तो बिंदु किससे देखना, शुरू में क्या दे रखा था, किस बिंदु से होकर जा रही, -3,5 से जाने वाली तथा ढाल m वाली रेखा का समीकरण बोलना, फॉर्मूला बोलना, y माइनस बराबर m इंटू x माइनस x1। ये किसका काम करेगा, x1 y1। तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पे, y माइनस y1 का मान बताना, y1 का मान 5, m का मान बताना +5, अभी निकाल रहा है m का मान, x माइनस x1 बताना, माइनस माइनस +3 हो जाएगा ना, तो y माइनस 5 गुणा करना 5x 15, 5 को उधर ले जाना, y बराबर 5x + 20, ठीक है, 5 चाहो तो कॉमन ले लीजिए, तो कितना आंसर आ गया, या यहाँ भी सही है, इतना भी ठीक है। समझ में नहीं आया, फिर एक बार समझ लो, तो एक बार और समझ लीजिए ज़रा ध्यान से, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बुक में ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बिंदु किससे जाने वाली, 3-5 से जाने वाली, तो 3-5 से जा रही ना ये। फिर आगे पढ़ो, बिंदु 2, 5 और -3 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण निकालना। तो पहले मैंने इनसे जाकर होकर जाने वाली रेखा की ढाल निकाल ली, और फिर उसकी क्या निकाल ली, लंबवत रेखा की ढाल। इनसे होकर जाने वाली रेखा के लंबवत रेखा की ढाल, इसकी प्रवणता कितनी थी, -1/5। तो लंबवत में उल्टा करते हैं और माइनस करते हैं। भाई कोई तुमसे कहने लगे किसी रेखा की प्रवणता 10 है, कोई तुमसे कहने लगे इसकी लंबवत रेखा की प्रवणता बताओ, तो क्या बताओगे, माइनस के 1/10, उल्टा करना और माइनस लगाना, नहीं यही बात समझ में। अरे किसी रेखा की प्रवणता मान लिया 5 है, उसके लंबवत की निकालनी, उल्टा कर दो और माइनस कर दो, कितनी आएगी, -1/5 आएगी। किसी रेखा की प्रवणता 20 है, तो लंबवत रेखा की क्या आएगी, तो यही तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसकी प्रवणता इतनी थी, इसकी लंबवत की कितनी आई, उल्टा करा माइनस आया। और जो रेखा का समीकरण निकालना है ना, इसके लंबवत वाली का निकालना, तो इससे जाने वाली और ढाल हम निकाल चुके, फॉर्मूला तुम्हें याद ही है, x1 y1 का मान रख दिया और m का मान रख दिया, तो इसका आंसर आ गया। ये करिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। एक रेखा 1, 0 तथा 2, 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, रेखाखंड पर लंब है। सुनिए फिर दोबारा से, एक रेखा भाई 1, 0 और 2, 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की कैसी है, लंबवत है, और उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये कोई मान लिया P बिंदु है, P के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2। ये मान लिया कोई बिंदु आ गया, यहाँ पे R बिंदु आ गया, R ने इसको कितने अनुपात में तोड़ दिया, m1 अनुपात m2 के अनुपात में तोड़ दिया। तो R के जो निर्देशांक होंगे, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, बिंदु
T कितना x1 y1 तथा Q कितना x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु R M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तब इस बिंदु R के निर्देशांक M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये निर्देशांक होते हैं। अब देखिए ये कहना क्या चाह रहा 11वें में, पहले तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल निकाल दो और उसके लंब का निकालना। क्वेश्चन नंबर 11वें में बिंदु देखना, शुरू में क्या दे रखे, बिंदु क्या दे रखे बताना, 1 0 तथा 2 3 को मिलाने वाली रेखा की ढाल बता दो पहले। क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 बटे कितना x2 माइनस x1। y2 का मान बताना, 3 माइनस 0 2 माइनस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसी की निकालनी है, इसके लंबवत की निकालनी, जरा पढ़ना, इसकी निकालनी है, इसकी लंबवत की निकालनी, लंब है ना। तो अब इसके लंब का निकाल दो, बिंदु 1 0 तथा 2 3 को मिलाने वाली, ठीक है, मिलाने वाली रेखा के लंबवत की निकालना। लंबवत रेखा की ढाल बता दीजिए, रेखा की ढाल एम से डिनोट करेंगे, कितना आ जाएगा, -1/3। अब ये बताइए कोई बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है इनको, तो लिख दो पहले, बिंदु 1 0 तथा कितना 2 3 को मिलाने वाली रेखा को कितने अनुपात में, 1:n में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए क्या आएंगे। M1, ये M1 का काम करेगा, पहले फार्मूला लिख दो ना, पहले फार्मूला नोट कर लिया गया, पहले फार्मूला नोट कर लो, ये थोड़ी जगह नहीं है ना। तो बताइए भैया निर्देशांक बताइए, इनसे मिला, इसे विभाजित करने वाले क्या फॉर्मूला होता है, M1 प्लस M2 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 M2 y1 बटे M1 प्लस M2। M1 का मान रखना 1, x2 का रखना, ये काम करेगा x1 y1, ये x2 y2, ये
m1 m2 रखो भैया x2 का 2, m2 का रखो n, x1 का 1 बटे में बोल लो 1 प्लस n, आगे बोलिए m1 का मान 1 इंटू 3 प्लस m2 का मान n 0 बटे में बोल लो 1 प्लस n, तो ऊपर तो आ गया 2 प्लस n आ गया ना बटे ये 3 बटे, तो जो रेखा निकालनी हमें वो इस बिंदु से होकर जा रही है, उसकी ढाल ये है, तो लिख देंगे अभिष्ट रेखा का समीकरण। अभिष्ट रेखा का समीकरण फॉर्मूला बोलो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, y माइनस 3/1 प्लस n, m का मान बताना -1/3, x माइनस x1 का मान बोलना 2 प्लस n बटे 1 प्लस n, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा 12। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है। देखिए तुमने एक रेखा का समीकरण पढ़ा होगा x/a प्लस y/b बराबर 1। ये रेखा x अक्ष से तो कितना अंतःखंड काटती है a, और y अक्ष से कितना काटती है b। इसमें कह रहा समान अंतःखंड काटती है, तो x अक्ष से भी ये काटेगी और y अक्ष से भी, तो मान लेंगे माना रेखा अक्षों से समान अंतःखंड ए काटती है, ए काटती है, तब इस रेखा का समीकरण क्या आएगा, तब इस रेखा का समीकरण x अक्ष से भी ए काट रही और y अक्ष से भी कितना काट रही ए, तो कितना आएगा x/a प्लस y/a ही आएगा, समान काट रही क्योंकि b नहीं आएगा, ठीक है ना। x/a प्लस y/a बराबर कितना आएगा 1, लघुत्तम कितना आ जाएगा x प्लस वाई बटे ए बराबर कितना, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, देखना कौन से बिंदु से होकर जा रही है रेखा, यह रेखा बिंदु, यह रेखा बिंदु किससे 2, 3 से होकर जाती है, तब समीकरण 1 में बताना क्या रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में x बराबर तो कितना 2, y बराबर कितना रख दो 2 प्लस कितना बराबर कितना, a बराबर कितना, a का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर कौन सा 13। बिंदु 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना और जो अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग कितना दे रखा 9। तो हम मान लेंगे x अक्ष से कटा अंतःखंड कितना मान लेंगे a, तो y अक्ष से कटा अंतःखंड कितना आएगा 9 - a। दोनों का योगफल क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। वही उस रेखा का समीकरण निकालना जो किस बिंदु से होकर जा रही 2 से होकर जा रही है ना, और जो अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग कितना दे रखा 9। तो मान लेंगे इसमें माना रेखा x अक्ष से कितना a तथा y अक्ष से 9 - a अंतःखंड काटती है। तब इस रेखा का समीकरण बताना। इस रेखा का समीकरण बोलना। वही एक्स अक्ष से तो कितना काट रही a, वाई अक्ष से कितना काट रही, योगफल 9 आएगा नहीं आएगा। तो इस रेखा का समीकरण बताओ क्या आएगा। हाँ ठीक है, बराबर ये रेखा किस बिंदु से होकर जा रही रेखा फर्स्ट बिंदु 2 से होकर जाती है। तब x की जगह क्या रख देंगे, तब समीकरण किस में 1 में x बराबर कितना 2 तथा y बराबर 2 रखने पर रख दो 2 बटे कितना आ जाएगा प्लस कितना 2 बटे कितना बराबर कितना लघुत्तम बोल लो a इंटू 9 - a ऊपर कितना आ जाएगा 2 इंटू 2a बराबर कितना 1। तो यहाँ से सोल्व करके किसका मान निकालना आपको a का मान निकालना। a के मान 2 आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण बनेगी और अलग अलग रखनी तो 2 आंसर आएंगे। वही सपोज तुम्हारा a का मान 2 और 5 आ गए तो पहले a बराबर कितना रखना है इसमें 2, फिर क्या रखना 5, तो 2 आंसर आएंगे। भाई निकाल लोगे कैसे, द्विघात समीकरण कैसे बनेगी 2 की गुणा कर दो अंदर कितना आ जाएगा 18 है ना, माइनस कितना 2a और प्लस का कितना 2a बराबर इसे इधर ले जाओ a इंटू कितना 9 - a 2a से 2a कट गया कितना बचाई 18, इसकी गुणा करो 9a माइनस इसे इधर ले आओ a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 बराबर 18 के इसे टुकड़े कर दो जो 9 आ जावे 36 18 6 3 9 6 3 9 तो गुणनखंड हो जाएंगे इसके कितना आ जाएगा 6a 3a प्लस 18 बराबर इसमें कॉमन बोल लो a, इसमें कॉमन बोल लो 3 -3 तो a के 2 मान आ जाएंगे। कर लोगे पूरा, ठीक है पूरा करके लाना इसको, बाकी चलिए कल करेंगे।